जो यहाँ आपको सारे भाई बहनें दिखेंगे वो हैं जो इस एजुकेशन को रोज स्टडी कर रहे हैं सुबह, और फिर सारा दिन वो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इट्स नॉट कि वो सारा दिन बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, नहीं। इट इज नॉट कि वो सारा दिन सिर्फ ज्ञान सुन रहे हैं। सुबह का 1 घंटा अपने लिए और सारा दिन बहुत सारी सेवा, जिसको दुनिया की रीति से अगर हम कहें तो हम कहेंगे सारा दिन बहुत सारा काम, कि इतने मेहमान आ रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, खाना बन रहा है, डाइनिंग हॉल चल रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, बाकी कैंपस तो है ही जिसको मेंटेन करना है। और इस सब को करने वाले जो हैं वो यूथ है, राइट? वो यूथ है, वो है, दे आर नॉट बीइंग पेड फॉर व्हाट दे आर डूइंग। देयर इज नोबडी हु इज taking charge of whether you're doing your work or you're not doing your work. There is no hierarchy. And yet you will experience that things are only happening on their own. And ये एक जीवन जीने का तरीका है कि जहां लोग हमसे काम करवा नहीं रहे, जहां हम खुद अपनी स्व इच्छा से वो कर रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब कुछ करते हुए हम मन से लाइट हैं। तो जब हम यहां आते हैं उसका रीजन ही यही है। नहीं तो सेम प्रोग्राम कॉलेज में भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, फिर यहां क्यों आना? यहां इसलिए आना ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखना और फिर उसको जाकर वापस वहां पर इम्प्लीमेंट करना। बिकॉज अगर हम उसको वहां करते हैं तो वो थियोरी में ठीक लगता है, हाँ अच्छी बात है, लेकिन ये होगा कैसे, या ये करना तो बहुत मुश्किल है। सो दैट इज द रीजन व्हाई यू ऑल आर इनवाइटेड हियर इंस्टेड ऑफ सिस्टर्स कमिंग देयर। डिफरेंस हो गया ना? तो थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी। अब आपको आए हुए तो आधा पौना घंटा ही हुआ होगा या 1 घंटा ही हुआ होगा। वाइब्रेशन में कुछ फर्क लग रहा है? लग रहा है ना? अब ये जो वाइब्रेशन है ये स्टडी के लिए कितनी अच्छी है ना? स्टडी करना है हमने, हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, हमें पढ़ना है। आज हर स्टूडेंट की एक कॉमन कंप्लेन, बाकी तो जो अलग अलग, लेकिन हर एक ये कहता है मुझसे कंसंट्रेट नहीं हो रहा। कंसंट्रेट क्यों नहीं हो रहा? मतलब मन बहुत ज्यादा, ये जो मन बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे चलता है, इसमें वातावरण का भी बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसकी वाइब्रेशन का असर भी हमारे ऊपर पड़ेगा ही। अब एनवायरनमेंट की वाइब्रेशन में स्थिरता कम है इस टाइम, क्योंकि हम सबके मन थोड़े से ऐसे ऐसे हैं। अब हम सबके मन वाइब्रेशन बनाते हैं शहर के, तो शहर के वाइब्रेशन भी ऐसे ऐसे हैं। उसमें वो बच्चे हैं तो उनका मन भी कैसा है, तो ऐसे ऐसे है। तो वो पढ़ने बैठेंगे तो भी कैसे होंगे, ऐसे ऐसे होंगे। तो फिर वो क्या कहेंगे, हमारे से कंसंट्रेट नहीं होता। तो हमें उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के देना है जहां कंसंट्रेट करना ना पड़े, लेकिन वो अपने आप हो जाए। विच मीन्स जहां माइंड को शांत करना ना पड़े, लेकिन एनवायरनमेंट आपको वो वाइब्रेशन दे जो आपका माइंड शांत हो जाए। लेकिन वो एनवायरनमेंट बनाएगा कौन? बनाएंगे, बना सकते हैं। अब ये कैंपस कोई शहर से बाहर तो नहीं है। गेट में एंटर करो अलग वाइब्रेशन है, बाहर जाओ तो अलग वाइब्रेशन है। तो ये वाइब्रेशन किसने क्रिएट किया? ये वाइब्रेशन किसने क्रिएट किया? हमने किया। तो हम इसको कहीं भी कर सकते हैं, इसको कहीं भी कर सकते हैं। दिस वाइब्रेशन कैन बी क्रिएटेड एनीवेयर, एनीवेयर। सो वी क्रिएट द वाइब्रेशन एंड देन वी हैव टू लिव इन दैट वाइब्रेशन। आज हमने ही हलचल का वाइब्रेशन क्रिएट किया, अब हम ही उसमें रह रहे हैं और हम रहकर और हलचल में
आ रहे हैं एंड नाउ वी डोंट नो फ्रॉम वेयर टू गेट दैट पीस अगेन। एंड फिर जब वो हलचल का असर इतना होने लग जाता है मन के ऊपर, तो फिर जो हम कई बातें आजकल सुनते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में भी कोई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? तो क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? और अगर हमें उनको बचाना है और ऐसा फिर से होने से बचाना है तो हमारी जिम्मेवारी क्या? फिर क्या करेंगे? Why are children in school or in colleges doing things which when you and me were in school and college would not even have been thought about? है ना? तो इतने ही समय में शिफ्ट आया, अभी भी अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो और 10 साल में और शिफ्ट आ जाएगा, और 10 साल में और शिफ्ट आ जाएगा. सो वी टुगेदर हैव टू लुक फॉर द सोल्यूशन दैट समथिंग लाइक दिस नेवर हैपन्स अगेन. तो व्हाट इज द सोल्यूशन? आप कितने भी सीसीटीवी लगा लो, है ना, हम सोल्यूशन को कहां ढूंढते हैं? बाहर. वो ठीक है, वो भी करना है, लेकिन दैट विल नॉट गिव लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. आप सीसीटीवी कैमरा लगा लो, आप गवर्नमेंट के लॉज बना दो, आप ये कहो दैट एवरीबडी हु इज गोइंग टू बी रिक्रूटेड विल बी चेक्ड एंड उसका एनालिसिस किया जाएगा कि स्टेट ऑफ माइंड कैसी है. ये है स्टेट ऑफ माइंड की. दूसरों की गारंटी कैसे लेंगे? पहले अपने स्टेट ऑफ माइंड की तो गारंटी ले सकते हैं. So what do we do so that something like this never ever ever happens again? किसकी जिम्मेवारी है ये? किसकी जिम्मेवारी है? जब हम घर बैठकर ऐसी खबरें देखते हैं, सुनते हैं, एंड हम कहते हैं ओह वो बच्चा कैसा है, कैसे कर दिया उसने, सो इमीडिएटली द फिंगर जस्ट गोज कि वो बच्चा ही ठीक नहीं है. और फिर थोड़े दिन बाद वो टॉपिक खत्म हो जाएगा. फिर 4-6 महीने बीत जाएंगे, साल बीत जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे. थोड़े दिन के बाद एक और न्यूज आएगी, फिर हम थोड़े दिन वो न्यूज को सुनेंगे, हम कहेंगे वो बच्चा ऐसा है, फिर खत्म कर देंगे. फिर एंड चीजें धीरे धीरे क्या होती जाएंगी? डिक्लाइन होती जाएगी. मैंने सोल्यूशन को एड्रेस नहीं किया. आप एक सेकेंड साक्षी होकर सिर्फ चेक करो, क्या एक बच्चे की मन की स्थिति पर ऐसा हुआ होगा जो एक बच्चा ऐसा कुछ करने का सोच सकता है? क्या कारण बना होगा? क्या क्या कारण है, ताकि उस सारे कारण को फिर क्या किया जाए? एड्रेस किया जाए और निवारण किया जाए. नॉट ओनली वाइल इट्स इन द न्यूज. Once it's off the news, it's off everybody's mind and everyone has forgotten and we are going back to our same way of living. So then what is the point of only talking about it and then not doing anything about it? अगर कोई उसको ऐसे कर्म को इम्प्लीमेंट करता है, इट मीन्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन पे तो है ही वैसी वाली सोच. तो वो सब हमारी जिम्मेवारी फिर बनेगी ना.